हेलो एवरीवन, वेलकम टू मून नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो ओपीजी का टॉपिक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है जो इस टॉपिक पे इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट में हम पूरा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और वो टॉपिक जो है वो है हमारा फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उस सबको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वन वेन प्रेजेंट होता है। आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थ्री स्टंट के बारे में, जो हमारे पूरे फीटल सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे वो क्या क्या चीज़ से मिलके बनते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कैसे वो क्लोज होते हैं, कब क्लोज होते हैं और उसका नाम क्या पड़ता है, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए शंट क्या होता है। शंट क्या होता है, एक तरह का पैसेज होता है, एक तरह का रास्ता होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को पास कर सकते हैं। ठीक है, शंट वर्ड का मतलब क्या है वो समझ गए आप। अब हम देखेंगे ये शंट है क्या। तो हमारे पास टोटल फीटल सर्कुलेशन के अंदर में हम तीन तरह के शंट को पढ़ते हैं। वो तीन तरह के शंट के पहले हम नाम देख लेते हैं। तो पहला होता है आपका डक्टस वेनोसस, सेकेंड होता है आपका डक्टस आर्टीरियोसस एंड थर्ड होता है आपका फोरामेन ओवल। ये तीनों क्या होते हैं, शंट होते हैं जो हमारे पूरे फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं और वो फीटल सर्कुलेशन को करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरोसस, फोरामेन ओवल। कहीं ना कहीं इनके नाम से ही हम इसको समझ सकते हैं। वेनोसस मतलब और डक्ट मतलब एक रास्ता पता है हमको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डक्ट को हम बोल सकते हैं शंट, किसके बीच में, वेनोसस मतलब वेन्स। तो दो वेन्स के बीच में जब एक शंट डेवलप हो जाता है, बन जाता है, उसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। वो आपका शंट कौन कौन सा है, कौन कौन से वेन्स है, तो पहला होता है आपका इंफीरियर वेना कावा और दूसरा होता है आपका अम्बिलिकल वेन। इनके बीच का जो शंट बनता है उसी को हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसस, सेम वही चीज हम देखेंगे। यहाँ पर भी डक्टस मतलब एक रास्ता बन जाएगा, शंट बन जाएगा। आर्टरियोसस मतलब दो आर्टरीज के बीच में बनेगा। तो कौन कौन सी दो आर्टरीज रहेगी, एक रहेगी आपकी एरोटा, एक रहेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। इनके बीच का जो शंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डक्टस आर्टरियोसस कहलाएगा। एंड फोरामेन ओवल, ओवल एक शेप होता है जो कि कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो इससे हम मान सकते हैं एक ओपनिंग है। ठीक है, उसे ओवल बोले ओपनिंग बोल दो। तो फोरामेन ओवल क्या होती है, एक तरह की ओपनिंग होती है, एक तरह की शंट होती है जो किसके बीच में डेवलप होती है, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया के बीच में या आर्टरियम के बीच में डेवलप होती है। तो ये तीन तरह के आपके शंट हुए जो आपके फीटल सर्कुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर बात करें तो ये हमारे सर्कुलेशन में, अगर हमारा सर्कुलेशन एडल्ट का सर्कुलेशन अगर बोले तो ये सब तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्लोज कब होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं और कितना टाइम इनको लगता है, वो भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर डक्टस वेनोसिस की बात करें तो डक्टस वेनोसिस क्या होता है, आपके पता है हमके किसी बीच में है, इंफीरियर वेना कावा और आपका अम्बिलिकल वेन के बीच में। तो हम सबको पता है जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड को विदिन 5 मिनट हमको क्या करना रहता है, इसको कट करना रहता है। तो जैसे ही अम्बिलिकल वेन कट हो जाएगी
तो क्या होगा इसमें से? तो अब देखेंगे अपनी क्लोज ये कैसे होता है। तो हमको पता है जब डक्टस वेनोसिस की बात करें तो जैसे बेबी डिलीवर होता है तो क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। विदिन 5 मिनट हमको कट करना रहता है। तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, इनके दोनों के पास भी तो ब्लड सप्लाई क्या होगा, जो यहाँ से आपकी ब्लड आ रही है अम्बिलिकल वेन से, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका क्लोजर होना चालू हो जाएगा। तो क्लोजर भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका एनाटॉमिकल क्लोजर, एक होता है आपका फंक्शनल क्लोजर। फंक्शनल क्लोजर तीनों ही शंट का विद इन द 5 मिनट हो जाता है। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, बेबी ने क्राई किया, लंग्स आपके क्या हो गए, एक्टिव हो गए, लंग्स काम करने लगे और वो क्या हो जाएगा आपका, इन सब के काम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब लंग्स बोलेगा भाई मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन एनाटॉमिकल की अगर बात करें तो डक्टस वेनोसिस की अगर बात करते हैं तो ये आपका 1 वीक लगता है इसको क्लोज होने में। कितना लगता है, 1 वीक लगता है। 1 वीक के बाद ये क्लोज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम। नेक्स्ट बात करते हैं हम डक्टस आर्टरियोसिस की। तो डक्टस आर्टरियोसिस को हमको पता है क्या है, एक एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक शंट डेवलप हो जा रहा है। तो अब ये क्लोज कैसे होता है, कब होता है वो देखेंगे। तो जैसे ही आपका लंग्स काम करने लगता है तो आपका अभी तक का जो कंसंट्रेशन था ऑक्सीजन का वो सिर्फ मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 80% था, 100% कभी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लड की सब जगह से मिक्सिंग हो रही है। आप देख रहे हैं इम्प्योर और ऑक्सीजन ब्लड दोनों ही साथ में क्या हो जा रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है। बट अब हमारा लंग्स फंक्शन करने लगा है। जैसे ही लंग्स फंक्शन करने लगेगा तो हमारा O2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये O2 का कंसंट्रेशन क्या करेगा, आपका एक लोकल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर जो है उसको क्या कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा या डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, इस शंट का क्या होने लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा और ये कॉन्स्ट्रिक्ट होके ये भी क्लोज हो जाएंगे। तो इसको क्लोज होने में लगता है आपका 10 से 12 डेज। क्लोजर के लिए कितना टाइम लगता है, 10 से 12 दिन के बाद ये क्लोज हो जाता है। कब आपका फंक्शनल, आपका एनाटॉमिकली, और फंक्शनली ये भी 5 मिनट के अंदर में क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो जैसे इसका नाम पड़ा लिगामेंटम वेनोसम, इसका पड़ जाएगा लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या पड़ जाएगा इसका नाम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है, ये हो गया इसी क्लोजर के, और क्यों होता है वो भी बता दिया। अब आता है फोरामेन ओवल की बारी। तो फोरामेन ओवल तो क्या है, एक तरह का शंट है जो किसके बीच में डेवलप हुआ है, राइट और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में। तो अब राइट और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब फीटस लाइव होता है, आपका लंग्स काम नहीं कर रहा है, जो भी ब्लड है वो प्रेशर से किसके पास आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। तो यहाँ का जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट अब जब हमारा लंग्स काम करने लगा है तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। तो प्रेशर किसका बढ़ जाएगा, आफ्टर बेबी बर्थ लेफ्ट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो इस ओपनिंग को ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, और क्लोज करने के बाद आपका फोरामेन ओवल भी क्लोज हो जाएगा आपके एनाटॉमिकली, जिसको क्लोज होने में लगता है 1 ईयर, मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम इसमें लगता है इसके एनाटॉमिकल क्लोजर में। फंक्शनली तो वो विद इन 5 मिनट के अंदर में क्लोज हो जाता है। इसका नाम क्या पड़ जाता है, फोरामेन ओवलिस। फोरामेन ओवलिस इसका नाम पड़ जाता है आफ्टर क्लोजर। तो ये 3 तरह के शंट थे जो क्यों क्लोज हो रहे हैं, कैसे क्लोज होते हैं, कब क्लोज होते हैं, वो सब चीज़ हमने डिस्कस किया। एक बार हम देख लेते हैं इसको। डक्टस वेनोसिस क्या है, एक डक्टस वेनोसिस एक शंट है जो डेवलप हो रहा है इंफीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन के बीच में, जो कि एक क्या है, पासेज है जो ब्लड को क्या करता है, आपके आगे की तरफ फ्लो करवाता है। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, ये भी एक तरह का शंट है जो 2 आर्टरी के बीच में, इसको हम बोलते हैं एरोटा, और किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के
बीच में फोरामेन ओवल क्या है, एक ओपनिंग एक शंट है जो किसके बीच में डेवलप हुआ है, हार्ट के चैम्बर के जो अपर चैम्बर होते हैं उन दोनों के बीच में एक ओपनिंग डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। और ये सब नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो कि हमारे फीटल सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये इनका क्लोजर अगर इनके एग्जैक्ट टाइम से एक्सटेंड हो जाता है जब वो फिर आपकी बन जाती है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के अंदर में आ जाता है, जिसको फिर हमें आगे जाके सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है, नहीं तो इन लोगों का जो क्लोजर है वो ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म के साथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन इन तीनों की मदद से कैसे होता है।